हाँ जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गणेश कौन है? तो एक वो हाथी के सर वाली देवता है। उनको गण के प्रमुख कहा जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत के देवता है। सभी बाधाओं के दूर करने वाली देवता है और मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई देवता है। तो ये उनकी क्वालिटीज़ है। हमें भारत के बाहर जो गणेश देखने मिलते हैं वो तिब्बत, चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देशों में हम लोगों को गणेश पाए जाते हैं। गौर करें, ये सब बुद्धिस्ट संस्कृति थी यहाँ पे। गणेश गणेश के बारे में कहानियां तो बहुत सारी है, जिसमें से एक आपने बता दी कि वो सिर्फ पार्वती ने अपने मेल से किया हुआ पुत्र है। फिर और भी कुछ कहानियां मिलती है। शिव और पार्वती के पुत्र है, जैसे कि शिव और पार्वती ने हाथी के रूप में वो सहयोग किया था और उसकी वजह से वो हाथी के है वगैरह, ऐसे कुछ कहानियां मिल जाती है। और फिर ऐसा भी गणपति गाणपत्य जो कल्ट है, उनका जो सांप्रदाय है, उनका कहना है कि वह पैदा ही नहीं हुआ और उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अगर उसी से ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? तो ये सब तर्क में उतरने ना वाली बातों से जो है मेरी जर्नी चालू हो गई कि गणेश एक्चुअली है कौन। तो ये एक कुछ रहस्यमय संदेश जो है, उसकी यात्रा मैं कहता हूँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जल्द ही उसके ऊपर एक बुक पब्लिश करने की आशा करता हूँ। तो इसके लिए मैं पूरा डिकोड नहीं करूँगा, बट हम लोग कैसे तर्क से विचार करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, शायद इसकी कुछ लाइन मैं आपको दे सकूंगा। तो गणेश के बारे में जो रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं वो बहुत लोगों ने लिखे, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एलिस गेटी है, जो 1936-37 में उन्होंने लिखा था। आरजी भांडारकर है, जिनके नाम पे भांडारकर इंस्टीट्यूट है। टीए गोपीनाथ राव है, कुमारस्वामी है, एम के धवड़ीकर है, ए के नरेन है, रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ये पूरे रिसर्च कंपाइल भी किए हुए हैं। वाई कृष्णन और पॉल कोटराइट, ये कुछ व्यक्ति है जिन्होंने उसके रिसर्च किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिस गेटी क्या कहती है उनके गणेशा मोनोग्राफ ऑन एलिफेंट फेस गॉड में। ये पूरा मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा उसमें से उनका समरी जो है मैं दे रहा हूँ। गणेश की उत्पत्ति का पता फसल उत्सव से लगाया जा सकता है। प्राचीन काल में फसल उत्सव विभिन्न देवताओं को समर्पित किया था। फसल उत्सव के वर्णन में गणेश बहुत अच्छी तरह से फिट बैठते हैं, विशेष रूप से आपदा के कारण हाथियों और हल का प्रतिनिधित्व करने वाले के एक दांत को देखते हुए। तो ये कहती है कि खेतीबाड़ी जो उद्ध्वस्त करते थे हाथी आके, तो उनको मनाने के लिए उनको देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया, और जो उनका एक दांत टूटा हुआ है वो हल का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि 6वीं शताब्दी तक केवल अशिक्षित लोग ही गणपति के बारे में जानते थे, मतलब बाकी लोग उनकी पूजा नहीं करते थे। और यह भी संभव है कि द्रविड़ जनजाति की कुल देवता हो। तो ये इसेंस है एलिस गेटी का जो मत है उसके बारे में। रॉबर्ट ब्राउन जो है, जो गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड बुक में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च अलग अलग इतिहासकारों की जो है वो कंपाइल की है। और उनका कहना है कि मिथकों में गणेश का एक लक्षण जो टाला जाता है वह है उनका आसुरी स्वभाव। मतलब जो हम लोग कहानियां सुनते हैं उसमें उनका आसुरी स्वभाव को छुपाया जाता है। पॉल कोटराइट का कहना है कि पुराणिक ग्रंथ नायक की शक्ति, बाधा पैदा करने वाली शक्तियों और गणेश के सकारात्मक बाधा दूर करने वाले कार्यों के बीच विसंगति के बारे में असहज रूप से अवगत है, और वे नाम के लिए झूठी व्युत्पत्तियों का चतुर उपयोग के माध्यम से गणेश की राक्षस पृष्ठभूमि को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब पुराणिक ग्रंथ जो है वो उनकी राक्षस पृष्ठभूमि जो है वो चतुर तरीके से छुपाने का प्रयत्न करते हैं।
मैं मेन पॉइंट्स पढ़ते जाऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर 5-6 घंटे हो हाँ जाएगी हाँ अपनी। जी जी। बाद में ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन गणेश प्रतिमा जो है मिलती है, प्राचीन गणेश के इनके हाथ, 2 ही हाथ होते हैं और न तो ये दांत पकड़ते हैं और न ही टूटे हुए इनके दांत होते हैं। वे आमतौर पर कटोरे में रखी मिठाई को अपने बाएं हाथ में रखते हैं, लेकिन उनके दाहिने हाथों की विशेषता भिन्न होती है। 6ठी शताब्दी के तक हालांकि इसमें मूली या शलजम होता था, और मैंने अपने निबंध में सुझाव किया है कि मूली को दांत के रूप में समझना गलत समझ जा सकता है। मतलब ये कहते हैं कि उनके हाथ में ओके जो दांत ओके जाता है तो वो एक्चुअली मूली होना चाहिए, क्योंकि ओके। यह एक मतलब यह मूली एक उपयुक्त वस्तु होती क्योंकि ये एक भेंट थी, जैसे विनायक को मिठाई अर्पित करना। कंद होने के हाँ कारण हाँ मूली प्याज और लहसुन की तरह एक ऐसा भोजन है जो जमीन के अंदर उगता है और ब्राह्मणों द्वारा निषिद्ध है। हाँ, यह तभी राक्षस शिव पुराण में 2 दांत की नहीं बात करता है, बोलता है 1 दांत वाला हाथी लेकर आए। एक दांत यानी हाथी मिला। भी क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ जी। और यह राक्षसी और बाद में तांत्रिक विनायक के लिए उपयुक्त भोजन है। मतलब अगर हम लोग मूली कंसीडर करते हैं तो फिर वो इसमें फिट बैठ जाता है। गणेश के मूल और निम्न वर्ग के ग्राहकों को अक्सर नोट किया जा, मतलब गणेश जो है वो निम्न और मूल वर्ग जो है उनके साथ अक्सर जोड़ा जाता है। अल्फ्रेड फाउचर ने उन्हें एक जंगल जीनियस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो शैव हिंदू धर्म और पौराणिक मिथकों के में अपनाए जाने के साथ सम्मान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। मतलब अल्फ्रेड फाउचर जो है वो बोलते हैं कि ये पहले जंगल जीनियस थे, मतलब जंगलों के राजा ये रूप में थे, लेकिन बाद में शैव हिंदू धर्म और पौराणिक मिथकों में उन्होंने अपना हाँ लिया जब और फिर वो आगे बढ़ा दिया। ओके ओके, मतलब बाद में इनका ब्राह्मणीकरण किया गया है कुल मिला के। हाँ जी, पर पूर्ण रूप से फिर भी वह आदिम विरासत को बरकरार रखता है। मतलब बरकरार अपनी रखे जो हुए हैं। ओके। मूल जो है वो बरकरार रखता है। मनु ने अपने नियमों में कहा है शिव की पूजा ब्राह्मणों को करनी चाहिए और गणेश की शूद्रों द्वारा पूजा की जानी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है कि अगर हम मनुस्मृति देखते हैं तो इसमें डायरेक्टली ये कहीं मेंशन किया हुआ मिलता नहीं है कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है। हालांकि कुछ सूक्तों में ऐसे लिखा है कि गणों की पूजा करने वाले निषिद्ध है, ऐसे लिखा है, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे कुछ मिलता नहीं, जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके। इसके बाद A.K. नारायण जो है वो बहुत बड़े संशोधक थे, जो प्रोफेसर भी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और लंदन यूनिवर्सिटी में वगैरह। बोध गया में उनका जन्म हुआ था और वाराणसी में अंत हुआ था। अभी फिलहाल 2013 में वो गुजर गए थे और उन्हें काफ़ी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस वगैरह मिले हैं। उनका इंडो ग्रीक्स के ऊपर और पाली और बुद्धिज्म के ऊपर और बुद्धिस्ट आर्ट इन साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा स्टडी है। तो थोड़ा ये देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि लोकप्रिय नाम जिससे हाथी सर की देवता जाना जाता है विनायक है। मतलब उनका लोकप्रिय नाम पहले से जो था वो विनायक था। विनायक ऐसा नाम था। ओके। ऐसा प्रतीत होता है कि रूढ़वादी ब्राह्मणिक हिंदू धर्म ने हाथी की पवित्रता को मान्यता देने से पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध की अवधारणा के साथ इसे जोड़कर इसे अपनी धार्मिक सोच में पहले ही शामिल कर लिया था। तो मतलब ब्राह्मणिक हिंदू धर्म से पहले ही बौद्धों ने हाथी को अपने धर्म में शामिल कर लिया था। इस प्रकार अशोक पवित्र हाथी को अपने स्तंभों पर, जैसे धर्म स्तंभ है और कलसी पर रखता है, अपने समय के हाथी की एक रेखा चित्र को गजतमय के रूप में अंकित किया है। गजतमय मतलब हाथियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हाथियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे। और भरूत और सांची में बुद्ध के संबंधित सकारात्मक भूमिकाओं में हाथी के प्रकट होने के उदाहरण खोजना मुश्किल नहीं है। विनायक अवैदिक ब्राह्मण परंपरा के बाधाओं को उत्पन्न करने और बाधाओं को दूर करने की उनकी द्वंद्व भूमिका के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो पहले बाधाएं उत्पन्न करते हैं और बाद में बाधाएं दूर भी करते हैं। तो इस प्रकार
वे अपने तरीके से समाज में व्यवस्था और अनुशासन के नियामक विनय थे। ये बात गौर करना, विनय पिटक की बात हो रही है। पहले डर के तत्वों को इंजेक्ट करके और फिर उन्हें दूर करने का वादा करके। बौद्धों के लिए हाथी एक बादल के रूप में बारिश का प्रतीक होने के कारण प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ है। मतलब ये फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इस प्रकार गणेश की सबसे खास विशेषता उनके हाथी के चेहरे की उत्पत्ति उत्तर पश्चिम या उत्तर में सामान्य रूप से जानी चाहिए, जहां हाथी पहाड़ों में जुड़े थे। और ये जो इलाका था एक्चुअली वो पूरा अपना बुद्धिस्ट कल्चर वहां पे हुआ करता था, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एरिया। सो गणेश के मुख के स्तोत्र के लिए वैदिक ब्राह्मण परंपरा को देखने के बजाय हमें उत्तर पश्चिम में हाथी की लोकप्रिय पूजा को देखना चाहिए। ये इनका कहना है। फिर M.K. ढवलीकर जो वो उन्होंने भी अच्छी बुक लिखी, गणेशा द गॉड ऑफ एशिया। उनके एनल्स ऑफ भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो बातें वो कहते हैं, इस अत्यंत लोकप्रिय भगवान की उत्पत्ति विद्वानों के श्रमसाध्य शोधों के बावजूद रहस्य में डूबी हुई है। और यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ तक कि साहित्यिक और पुरातात्विक जैसे साक्ष्यों की इतनी बड़ी संख्या मौजूद है, हम गणेश की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं जानते हैं। जहां तक साहित्य साक्ष्य का संबंध है, प्रत्येक चरण में सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है कि पौराणिक साक्ष्य के साथ व्यवहार करते समय हम एक मजबूत आधार पर नहीं होते। ये भी मान्य करते हैं कि पौराणिक साक्ष्य हम मजबूत आधार पर नहीं ले सकते, नहीं खड़े होते। वो सब कहानी है, वो लीपअप होती है। लीपअप होती है भारतीय आर्किटेक्ट की। तो इससे गणेश की उत्पत्ति का पता लगाने का कार्य अत्यधिक असंभव हो जाता है। फिर ये बात करते हैं कि एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिस पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए वह यह है कि एक और गणों के नेता और दूसरी ओर हाथी के सर वाली देवता के रूप में गणेश अक्सर भ्रमित होते हैं। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो ये लोग बताते हैं, वो गणानान्त्वा गणपति करके एक वर्स है वेदों में जो आती है, तो वही गणेश है। तो हमारे वेद इतने पुराने हैं, तो ये गणेश हमारा इतना पुराना है। ये ऐसे एक कहानी बताई जाती है। बट ये वेद में हाथी नाम ही नहीं है, वहां पे तो मृग हस्ती कहते हैं, मतलब हाथ वाला जानवर। वो उसमें हाथी को जानते ही नहीं है वेद वाले। नहीं जानते। और वो ब्रह्मणस्पति जो लोग बात करें उसको गणेश के साथ तुलना करते हैं, मतलब वही गणेश है ये बता देते हैं। यद्यपि गणेश किसी को भी वैसे जोड़ देते हैं। हाँ जी। तो यद्यपि गणपति, गणेश और गजानन आज एक ही है, वे प्राचीन काल में एक जैसे नहीं थे। इसके अलावा वैदिक साहित्य में कुछ अंश ऐसे हैं जो निस्संदेह बाद के काल के हैं और इसीलिए उन्हें प्रक्षेप के रूप में लिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये पुल भी दिए हैं कि वैदिक साहित्य में बाद में इन लोगों ने जोड़ तोड़ की है ये सारी चीजों का, ये प्रक्षेप है जी। हाँ जी। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हमारे पास पहले से ही एक हाथी के सर वाली देवता का स्पष्ट वर्णन है, जो कोई नहीं बल्कि मध्ययुगीन काल का गणेश गजानन है। यह प्रदर्शित करता है कि जब तक यह विश्वसनीय न हो, हम साहित्यिक साक्ष्य पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते, और इसलिए जो आवश्यक है वह पहले उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य की सावधानता पूर्वक जांच करनी है और फिर उसकी तुलना साहित्यिक साक्ष्य से करनी है। मतलब ये भी मान्य करते हैं कि पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर ध्यान दो और फिर उसकी तुलना साहित्य से करो। ये सही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने घेरा है। तो इस भगवान की उत्पत्ति के बारे में मौजूदा सिद्धांत अब प्रकाश में नहीं है, और लेकिन बाद में ये क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं, दूसरे पर और अंत में बौद्ध और जैनों द्वारा उनका उद्धार।
मतलब ये कहना चाहते हैं कि बौद्ध और जैनों ने इनको अपने धर्म में शामिल किया था बाद में। हाँ, हाथी को प्रेफरेंस दिया गया बहुत ज्यादा। एलिफेंट जो है वो बौद्ध और जैनों में पाया जाता है। उनकी पूरी शिल्प कला जो है हाथियों से भरी हाँ पड़ी है। इवन बुद्ध का जो जन्म होता है तो उनकी माँ जो सपने भी देख रही हैं उसमें एलिफेंट, कमल का फ्लावर, इस तरह की भी बातें इन लोगों ने बाद में बुद्ध चरितम में लिखी है। यानी कि एलिफेंट जो है वो बौद्धों से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रतीक है, एक अच्छा प्रतीक है। जी हाँ जी। फिर वाई कृष्णन क्या इवोल्यूशन ऑफ गणेशा में लिखते हैं कि आधुनिक विज्ञान आमतौर पर इस बात से सहमत है कि गणेश एक गैर वैदिक देवता है, वो वैदिक देवता नहीं है। ओके। लेकिन कैसे अच्छा, ये साफ साफ बोल ही देते हैं कि गैर वैदिक देवता है। ये पूरा बोल ही ओके। देते हैं। हाँ हाँ। और लेकिन कैसे एक गैर वैदिक और चिकित्सक देवता को हिंदू पंथ में भर्ती कराया गया और इसके द्वैतवादी चरित्र को व्यापक स्वीकृति मिली, इसे गणेश की विभिन्न विद्वानों के अध्ययनों द्वारा प्राप्त स्वरूप से समझाया नहीं गया है। मतलब विद्वानों ने भी ये समझाया नहीं गया कि ये कैसे एक गैर वैदिक देवता हिंदू धर्म में भर्ती किया गया। हाँ, ब्राह्मणों ने कैसे उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया, इस पर बहुत अच्छा विद्वानों ने वो निष्कर्ष नहीं निकाला है। यही बात वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। तो संकल्पना रूप से विनायक विघ्नेश्वर बाधाओं के स्वामी, विघ्नकर्ता बाधाओं के निर्माता है और बाद में वे विघ्नहर्ता बाधाओं के दूर करने वाले और बुद्धिदाता बन जाते हैं। तो ये बात की बात है, पहले तो वो ओके। विघ्नकर्ता है, बाधाओं के निर्माता है। फिर विनायक या गणपति को एक सर्प, नाग या सर्प से अलंकृत किया जाता है। एक आभूषण, पवित्र धागा ब्रैकेट में यज्ञोपवीत लिखते हैं, या एक कमरबंद, कटिबंध, या एक पेट बल उदरबंध। तो हम लोग आगे देखते ही है कि ये यज्ञोपवीत है क्या है, वो सब आगे देखते ही जाएंगे हम लोग। हाँ साथियों, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि गणेश को ये लोग हमेशा दिखाते हैं यज्ञोपवीत का, लेकिन उसकी भी आज पोल खुलेगी और प्लेस प्ले ही इसका पोल खोलेंगे कि वो यज्ञोपवीत है या फिर क्या चीज है जो उसको कमरबंद या यज्ञोपवीत नाम से कहा जाता है। जी।